टीयर सिस्टम लाने का पॉइंट आ गया है क्या? भाई ये इस सीरीज से, क्योंकि ये बात एक्चुअली में प्रपोज तो 8-9 महीने पहले हुई थी। हाँ, पर ये और उस किसने अपोज करा है वो भी अब जान के हैरान नहीं होंगे वैसे। एग्जैक्टली और उसके टेस्ट मैचेस ही इतने अच्छे चल रहे थे कि आपको कभी लगा ही नहीं ऐसा। हाँ। आपने बीजीटी देख लिया, आपने इंग्लैंड टूर देख लिया, आपको लगा भाई ये तो मस्त टेस्ट मैच चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट इज सो बैक। क्या क्या जरूरत है इसकी। पर जहां आपने ये टेस्ट मैच देखना स्टार्ट करा, और स्पेसिफिकली क्योंकि 2-3 रीजन है इसके। हाँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्राउड है। भाई आपने देख लिया यहाँ पे हालत क्या है इस टाइम पे। यस, कुछ कंट्रीज हैं जहां पे एक वो कल्चर डेवलप्ड है टेस्ट क्रिकेट का, वहां पे शायद ऑडियंस आ जाएगी। अच्छी टीम और बुरी टीम के बीच में मैच होगा तो भी क्राउड तो भी लोग देखने आ जाएंगे। पर बट इवन इन इंडिया अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रही होती तो यहाँ पे 10,000 की जगह 30-40,000 लोग होते। वो हमने देखा भी था जब सीरीज हुई थी। नहीं, पर वैसे भी टेस्ट का भी जो कल्चर है वो उतना ज्यादा नहीं है इंडिया में भी। इंडिया में कुछ नहीं है एग्जैक्टली। तो इस चीज को आप टैकल कैसे कर सकते हो? अगर व्यूअरशिप भी सेकेंडली पॉइंट है कि ड्रॉप होने लग जाती है, ऐसे टाइप के मैचेस जो कि 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, चाहे तो भाई 2.5 दिन में 2-2.5 दिन में खत्म हो जा रहे हैं, तो क्या ये टेस्ट क्रिकेट को अगर आपको ग्रो करना है, हाँ, तो ये क्या अच्छा एडवर्टीजमेंट है टेस्ट क्रिकेट का दिखाने का कि ये ऐसा होता है भाई? की वो कहेंगे भाई हम एक ही दिन में खत्म करने दो, तुम लोग 2 दिन लेके क्यों जा रहे हो, जबरदस्ती बढ़ाने की क्यों बात चल रही है? तो इससे व्यूअरशिप बनाओ। 20 ओवर भी किसके पास टाइम है? एग्जैक्टली, हमें तो 2 घंटे में क्या मतलब है कि दोनों इनिंग मिलाकर 20 ओवर तो हमें थोड़ा जल्दी खत्म करना है। सेकेंडली, थर्डली ऐसा भी कहते हैं कि जो स्मॉल नेशंस हैं, क्या उनको एक्चुअली में कुछ फायदा हो रहा है? डू दे हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर इन दिस होल WTC साइकिल? जो कि मैं आई नो लोग टीयर सिस्टम में भी आर्गुमेंट देते हैं, बट मेरे पास उसके पीछे का एक अच्छा खासा टीयर सिस्टम है क्या भाई? लोगों को तो मैं वही बताता हूं। तो ऐसे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एकदम सी बात हुई कि यार हमें टीयर सिस्टम में डिवाइड कर देना चाहिए इस पूरे WTC टेबल को। अब ये टीयर सिस्टम कहता है कि हमें 2 टीयर्स होने चाहिए। एक जो है टॉप टीयर होगा जहां पे 7 टीम्स आएंगी। 7? हाँ, इट्स नॉट 6-6। अच्छा, तो 7 टीम्स आएंगी जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान। Who's the imposter? कौन है? अपने घर में तो खेलना शुरू कर दे तमीज से। imposter कौन है भाई? इसमें सबको पता है कि कौन हो सकता है। एंड बॉटम टियर में आएगी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे। ये बेसिकली 12 टीम है जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन। श्रीलंका भी वैसे थोड़ा एशियन कोटा पर ही चल रही है, पर चलो मैं तब भी घर में ठीक कर लेता हूं। हाँ एग्जैक्टली, कि एटलीस्ट घर में तो ही जीत सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तो वो भी चीज नहीं है। तो इन 2 तो घर ही नहीं है घर रहेगा नहीं, घर रहेगा नहीं, क्या पता। पर वैसे देखा जाए तो 2 टीयर्स में डिवाइड करा गया इनको। और प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम होगा। जिनको नहीं पता, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको ये चीज पता होगी। नहीं देखते, बताओ। बेसिकली जो टॉप टियर है, जो 7 टीम्स है, उसमें से जो टीम 7th फिनिश करेगी वो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान जो फिनिश करेगी वो नेक्स्ट ईयर जो है बॉटम टियर में चली जाएगी। और बॉटम टियर में जो फर्स्ट फिनिश करेगी वो टॉप टियर में आ जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो बॉटम टीम्स भी है ना, इनको दे विल हैव समथिंग टू प्ले फॉर। कि चलो भाई हमें एटलीस्ट हम एलिट्स के साथ हमें एक मौका तो मिलेगा बैठने का। बहुत बड़ी बात है। क्या अगर आप सोचो कि आपको WTC साइकिल में अपने ही ग्रुप के साथ खेलना है, वही टॉप टीम के साथ। अगर जो टीम होगी जो प्रमोशन लेके ऊपर जाती है, वो 7th टीम जो बनने वाली है, अगर वेस्ट इंडीज हो जिनका टेस्ट क्रिकेट एकदम डाई हो रहा है, भाई तुम सोच सकते हो 2 साल के अंदर आपकी इन सारी टॉप टीम के साथ जो है वो सीरीज है, कितना पैसा आप कमाओगे। अच्छा, उस पॉइंट से तुम क्या मतलब ये क्योंकि इस टाइम पे WTC साइकिल ऐसा काम नहीं करती है कि आपका हर टीम के साथ मैच होना है। वो तो मेरा मन कैसे कर रहा है कि इंडिया ने कह दिया कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। हाँ, तो ICC इवेंट तो कहने को WTC भी है, लेकिन यहाँ पे सेम ग्रुप का तो कोई इशू है तभी मुझे WTC उतना समझ में नहीं आता एग्जैक्टली। जैसे साउथ अफ्रीका का भी लोग कह रहे थे कि इन्हें टॉप टीम से अगेंस्ट खेला नहीं था भाई, यहाँ पे फाइनल में जीत गए तो जीत गए भाई, कोई बात नहीं। पर मैं वैसे कह रहा हूँ, तो अगर ये करा भी जाता है अल्टीमेटली, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो इनको 6-6 में डिवाइड करो। ये जबरदस्ती में 7वीं टीम अंदर घुसाने की कोशिश मत करो। सबको पता है वहां पे इंपोस्टर कौन है। पाकिस्तान डज नॉट डिजर्व टू बी इन द टॉप टियर। इनफैक्ट वैसे ऑनेस्टली बताओ, इंग्लैंड भी नहीं, तो इंग्लैंड भाई टॉप 4 में आने को रो रही होती है कि हमसे नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट उन्होंने ही मना करा, आपको पता ना। मैं वही कह रहा हूँ कि ECB जो तुमने बोला है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ही 8 महीने पहले इसका अगेंस्ट में बोला था, कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि भाई पहली बात तो उन्होंने थोड़ा एक ग्रैंड नैरेटिव करा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, इट्स अबाउट द वर्ल्ड। द मोस्ट एलिटिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमें एलिटिज्म का ज्ञान दे रही है। वो कह रहे हैं कि आपको टेस्ट क्रिकेट ग्रो करना है तो ये तो आप एलिटिस्ट स्पोर्ट बना रहे हो। आप ऐसे कैसे ग्रो करने वाले हो टेस्ट फॉर्मेट को? सबको पता है इसके पीछे का अंडरलाइंग रीजन जो है वो एक्चुअली में ये है कि इनको डर लगता है कि अगर ये रेलेगेट हो गए तो इनका टेस्ट क्रिकेट 1 साल में खत्म है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले 5 सालों में ये लोग घर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से जीती ही नहीं है सीरीज कोई।
भाई अगर इंडिया में हो गया होता आप इमेजिन कर सकते हो क्या कर लेते आप भी। हाँ, आपके सारा अंदर का गुस्सा चैनलाइज हो जाता। इससे मुझे याद है मैं स्टिक टू क्रिकेट देख रहा था, जिनको नहीं पता एक पॉडकास्ट चैनल है, एंड उसमें वो सारे माइकल वॉन वो सब लोग एक्स क्रिकेटर्स मिलके बातें करते हैं आजकल जो भी चल रहा होता है क्रिकेट के अंदर। तो उसमें पियर्स मॉर्गन बुलाया उन्होंने। अरे भाई पियर्स मॉर्गन पता नहीं क्यों, मतलब मेरे काफी कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं उनके ऊपर। कई चीजों में अच्छे भी लगते हैं मुझे, कई चीजों में बुरे। तो हर इंसान के लिए होता है। हाँ 100% बुरा तो कोई भी नहीं होता। पर उन्होंने एलिस्टर कुक से कहा कि मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तुम कप्तानी तुम्हें सूट नहीं करती। उनने मुंह पे कह दिया भाई। सर एलिस्टर कुक से कहा। पर तुम ऐसा सोच सकते हो कि इंडिया में कोई जर्नलिस्ट आके ये नहीं कहा कि मुझे लगता है कि आपको भी जर्नलिज्म सूट नहीं करता। भाई उन पे तो प्रॉपर सूट करता है क्या। पियर्स मॉर्गन पे तो बहुत चालू जर्नलिस्ट है भाई वो आदमी। पर उनने मुंह पे ये चीज कही थी, तुम सोच सकते हो इंडिया में आके विराट कोहली को कह दे। नहीं वो जिंदा नहीं बचेगा। वही मैं कह रहा हूँ भाई, उनका जो पूरा करियर है ना, उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा जर्नलिस्ट को ओवरनाइट। दैट इज हाउ सुपरस्टार कल्चर वर्क्स इन इंडिया। पर वहां पर उन्होंने मुंह पे कहते हैं, एलिस्टर कुक ने तो बड़े नॉर्मली कहा कि आई डोंट गेट तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं तो बड़ी ईगोज भी मैनेज करी एंड ऑल करके। मतलब उनका अपना वो था। मैं बस एक फन पॉइंट ही कह रहा था कि भाई इंडिया में ये सब चीजें काम नहीं करती यहाँ पे। पर ये टियर सिस्टम अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्मॉल टीम्स को भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, स्पेसिफिकली जो टीम प्रमोटेड होगी, एंड क्राउड भी शायद ज्यादा बढ़ के आने देखने लग जाए। मतलब बेनिफिट इन द सेंस कि आपको फिर बड़ी टीम से एक सीरीज खेलने का मौका मिलेगा तो पैसे लॉन्ग टर्म में ज्यादा आएंगे। हाँ बट WTC जीतने का तो चांस आपको वो तो वैसे भी नहीं है। वैसे भी इस टाइम पे भी वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स का चांस है क्या? पर वो खेलती तो है ही ना। ऑल्दो कुछ टीम्स को साउथ अफ्रीका को हरा देती है कई बार। सोचने वाली बात है। तो ये इसके बारे में चाहूंगा कि आप भी थॉट शेयर करो। मैंने इतना सोचा नहीं है बट आई विल आल्सो थिंक अबाउट दिस। क्योंकि काफी मैंने देखा है कि जैसे रॉबिन उथप्पा की मैंने वीडियो देखी थी, तो उनने कहा था कि इनिशियली तो मुझे लगा कि ये डेथ ऑफ क्रिकेट होगा, टेस्ट क्रिकेट होगा। पर उन्होंने वही बोला कि अगर आप प्रमोशन रेलिगेशन सिस्टम डाल रहे हो तो एवरी टीम विल हैव समथिंग टू प्ले फॉर, एंड इसके चलते हुए जो टीम अच्छा कर रही है आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हो बस। तो शायद ये अच्छा ही और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो व्यूअरशिप, क्राउड सब में बेहतर होगा। टेस्ट क्रिकेट भी शायद आगे बढ़ेगा। मैं और इसके ऊपर सोचना चाहूंगा, मतलब दोनों साइड्स, क्योंकि आई एम श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल गुड। कुछ तो सैक्रिफाइसेस होंगे ही होंगे। हाँ आप लोग जरूर कमेंट में बताना, बिकॉज आई एम जेन्युइनली थिंकिंग अबाउट मे बी कवरिंग दिस इन सम। भाई क्या पता अगली WTC साइकिल से हमें देखने को मिल जाए। अभी तो नहीं देखने को मिलने वाला। अभी तो अश्विन ने अपनी वीडियो में कह दिया कि 10 साल बाद आप देखो फ्रैंचाइज क्रिकेट ही लीड करेगा। हाँ मुझे तो भाई मुझे क्लियरली ये चीज अभी साफ साफ अपनी आंखों के सामने दिखती है कि कुछ चंद सालों का मेहमान है टेस्ट लास्ट। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट बहुत ओडीआई तो जाहिर है 31 ओडीआई तो बर्बादी होने के मूड में इस टाइम पे।